लगे हैं। हम सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुराग दीक्षित का। ओवर टू यू। आपके साथ इस वक्त स्टूडियो में एक खास पैनल एक्सपर्ट्स का मौजूद है। हम आंकड़े इस वक्त चुनाव आयोग की वेबसाइट के जरिए दिखा रहे हैं और उन आंकड़ों के आधार पर जो आगे का विश्लेषण है वो कर पाना आसान होगा। ये चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको आप देख रहे हैं। तो 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 29 सीटों पर आम आदमी पार्टी। ये आंकड़ा कुछ कुछ मिनट में बदल भी रहा है, कभी 40-30 हो रहा है। लेकिन ये आप देखिए, ये अगर आप क्षेत्रवार देखें पूरी दिल्ली का नक्शा, तो ये जो भगवा रंग में दिल्ली नजर आ रही है, ये वो तमाम विधानसभा सीट हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। और ये जो नीला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर अभी आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना रखी है। अब वो भारतीय जनता पार्टी जिन 41 सीटों पर आगे चल रही है, वहां की क्या स्थिति है वो जरा हम आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन 41 सीटों पर आगे चल रही है, उन 41 सीटों पर कितने राउंड की अभी तक काउंटिंग हो चुकी है, वो काउंटिंग क्या कह रहे हैं। जो अगली ग्राफिक है वो अगर हम आपको दिखाएं, और भारतीय जनता पार्टी ये जो लीडिंग नीचे 41 दिखा रहा है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं, कोई भी शख्स अगर आप अपने घर पर भी मोबाइल से देखना चाहें तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि ये जो नीचे भारतीय जनता पार्टी की टैली है, इसमें जो 41 और 29 लिखा हुआ है, इस 41 पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर आगे चल रही है वो सीटें आपको नजर आएंगी। अब देखिए आप, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये 41 सीटें हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा मजेदार चीज है और चर्चा की चीज है वो ये कि 22 राउंड टोटल होने हैं। 6 राउंड की काउंटिंग हुई है, 20 राउंड कुल होने हैं, 3 राउंड की अभी तक काउंटिंग हुई है, 26 राउंड हो रहे हैं। देखिए बवाना में, वहां सिर्फ 6 राउंड की अभी तक काउंटिंग हुई है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग जिस तरीके के मतदाता हैं उस संसदीय क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, उस हिसाब से वहां पर राउंड होने हैं। अधिकतम 28 राउंड की विधानसभा है बवाना, जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अभी 28 में से सिर्फ 6 राउंड की काउंटिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी जिन 41 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ की हम स्थिति दिखा रहे हैं। देखिए एक और विधानसभा क्षेत्र है, 28 सीट यहाँ पर राउंड होने हैं। ये मटियाला है, यहाँ पर 6 राउंड की अभी तक काउंटिंग हुई है। एक और सीट है जहाँ पर 25 राउंड की काउंटिंग होनी है, वो है नजफगढ़। यहाँ पर अभी 8 राउंड की काउंटिंग हुई है। 13 राउंड की भी काउंटिंग होनी है। ये छोटी सीट है न्यू दिल्ली की, जहां पर अभी तक 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच यहां का मुकाबला है। एक और ऐसी विधानसभा है जहां पर 12 राउंड की टोटल काउंटिंग होनी है, जिसमें से 4 राउंड की काउंटिंग अभी हुई है। कालकाजी, रमेश विदुड़ी यहां पर आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर 12 से 28 राउंड की अलग अलग विधानसभा में काउंटिंग होनी है। उनमें से 4, 5, 6, 8 अभी सिर्फ इतने ही राउंड की काउंटिंग हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब हम इससे बैक जाते हैं और आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है जरा वो भी आपको दिखाते हैं। हम आम आदमी पार्टी जिन 29 सीटों पर आगे चल रही है वहां की क्या स्थिति है वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले बुराड़ी 25 यहाँ पर राउंड की काउंटिंग होनी है। अभी सिर्फ 4 राउंड पूरे हुए हैं। 12 राउंड की जो छोटी विधानसभा है वो है आदर्श नगर, यहाँ पर 12 राउंड की काउंटिंग होनी है। अभी सिर्फ 3 राउंड पूरे हुए हैं। और आप इस पूरी टैली को अगर ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे तो अभी तक तमाम विधानसभाओं में आधे भी जो राउंड हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। लगभग 30%, 40% राउंड पूरे हुए हैं। कहीं कहीं इससे कम है, कहीं कहीं इससे और ज्यादा है। यानी कि अभी अगले कुछ घंटे और इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर स्थिति साफ हो पाएगी। तब ये पता चल पाएगा कि जो टैली अभी चुनाव आयोग की दिख रही है, जो इस वक्त आप न्यूज नेशन की स्क्रीन पर देख रहे हैं 41 से 29, क्या यही सही आंकड़ा है या फिर इसमें एक बड़ा बदलाव आ सकता है। ये जो आपके साथ एक्सपर्ट्स हैं, या आप उनसे समझिएगा कि इन राउंड्स का मतलब क्या होने जा रहा है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो जरा एक ग्राफिक के जरिए हम आपको और दिखाते हैं। अभी की जो स्थिति है उसका असर दिल्ली की विधानसभा में किस तरीके का नजर पड़ेगा अगर यही टैली सही साबित होती है। तो देखिए बहुमत के लिए जरूरी नंबर है 36, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब 41 पर आगे है। यानी जो सिटिंग पोजीशन होती है विधानसभा में, लोकसभा में या राज्यसभा में, वहां पर एक बड़ा हिस्सा सत्तारूढ़ दल का नजर आएगा अगर यही टैली साबित होती है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष भी ताकतवर नजर आएगा। लंबे वक्त के बाद, लगभग 1 दशक से ज्यादा लंबे वक्त के बाद विपक्ष में अगर आम आदमी पार्टी बैठती है तो विपक्ष दिल्ली में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में होगा। पिछली बार 8 थे, उससे पहले 3 थे। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमानी का। शुक्रिया अनुराग, आपने बहुत अच्छी तरीके से ये पूरा जो डेटा है वो आपने हमें यहाँ पर समझाया और हम अपने एक्सपर्ट से भी इस पर रिएक्शन लेंगे कि इसको किस तरह से देखें। लेकिन 3 राउंड की गिनती के बाद बीजेपी के हरीश खुराना आगे चल रहे हैं। उधर अगर हम बात करें मनजिंदर सिंह सिरसा की तो वो भी आगे चल रहे हैं 5 राउंड की गिनती के बाद। कैलाश गहलोत की बात करें तो वो 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं जो आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए हैं। दिल्ली में बीजेपी की 6 सीटों पर ये एक बड़ी बढ़त है जो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी का क्लीन स्वीप, सर ये भी बहुत कुछ कह रहा है। और मुस्तफाबाद से बीजेपी के मोहन बिष्ट आप देखिए कि 31,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। करावल नगर से बीजेपी के कपिल मिश्रा 18,000 से ज्यादा वोटों से
आगे चल रहे हैं। उधर रिठाला से कुलवंत राणा की अगर बात करें तो 16,525 वोटों से आगे चल रहे हैं। शालीमार बाग की बात करें तो वहां से रेखा गुप्ता 14,227 वोटों से आगे चल रही हैं। और विश्वासनगर की बात करें तो यहाँ से ओम प्रकाश शर्मा आगे चल रहे हैं। नजफगढ़ से नीलम शौकीन आगे चल रही है 11,000 से ज्यादा वोटों से। दिल्ली में बीजेपी की 6 सीटों पर ये एक बड़ी बढ़त, और मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी का ये क्लीन स्वीप क्या बता रहा है। हालांकि पहले ये माना जा रहा था एक मुस्तफाबाद एक ओखला, AIMIM के आने से चतुष्कोणीय बताया जा रहा था कि ये मामला होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सबको सर क्लीन स्वीप हो गया यहाँ पर। तो हाँ देखिए, मुस्तफ़ाबाद में मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि मुस्तफ़ाबाद में जो 7 राउंड्स की काउंटिंग हुई है और ऐसे में मोहन सिंह बिष्ट का इतना ज़्यादा लीड लेना, मेरे को लगता है कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहाँ के अभी जो EVM मशीन्स हैं वो अभी खुलना बाकी हैं। उसके बाद हो सकता है कि चेंजेस आए। आपने देखा होगा कि अगर हम 10 बजे की बात करें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बहुत बड़ी लीड थी, 42%, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोट्स दोनों के बीच में 8% तक का गैप था। 6% से नीचे का तो था ही नहीं। लेकिन अब आप देखिए वो कम होते होते 3% हो गया है। तो मेरे को लगता है कि काफ़ी सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ के मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसे नई दिल्ली की सीट है, ऊपर नीचे हो रही है, राजेंद्र नगर की सीट है, कभी आम आदमी पार्टी के पास, कभी बीजेपी के पास। तो ये बड़ी ही टफ फाइट है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का अभी इसमें एक एज है। ये भी बता रहा है सर कि ये डिवाइड हुआ है, और वो जो स्ट्रैटेजिकली वोट करने की बात यहाँ पर आती थी वो फिलहाल तो यहाँ पर इस तरह से नहीं नजर आ रही सर, या स्ट्रैटेजिकली किया है तो यहाँ पर ये स्थिति नजर आ रही है। नहीं, ओखला में देखिए, अगर मैंने ओखला की सीट का भी देखा था तो ओखला की सीट में ओवैसी की जो पार्टी है वो नंबर 2 पोजीशन में है, लेकिन तो भी आम आदमी पार्टी और उनके बीच में जो गैप है बहुत बड़ा है। पोस्टल बैलेट जब आ रहे थे तो उस वक्त हमने देखा था कि पतंग काफी ऊंची उड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जो निकलकर सामने आ रहा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इससे पहले कि मैं मेट्राइज वाले मनोज जी का रुख करूं, मैं एक बार एनके सर का रुख करूंगी। सर, ये बीजेपी की तरफ जो मुस्लिम बहुल इलाकों का जो ये इंक्लाइंड है, ये क्या बता रहा है सर? देखिए, 2 मिसनॉमर्स हमें बहुत साफ अपने व्यूवर्स को बता देना चाहिए। मुस्लिम बहुल इलाके का ये मतलब नहीं होता है कि 50% से अब मुस्लिम वोट्स है, ये नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में परसेंटेज है, 30 से ऊपर माना जाता है कि ये काफ़ी बड़ी तादाद है। जैसे आप देश में सबसे ज़्यादा, अगर आप लक्षद्वीप को छोड़ दीजिए तो रामपुर में, नॉर्थ इंडिया में अगर देखेंगे तो रामपुर में मुस्लिम सबसे ज़्यादा हैं, वो 50% के आसपास हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगी तो इसका एक रिएक्शन होता है। जैसे ही मुस्लिम वोट लाइन में लगता है तो उसके रिएक्शन में हिंदू वोट्स आने लगते हैं। ये एक अजीब पैराडॉक्स है कि जैसे ही आप देखेंगे कि मुस्लिम परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है तो उसके रिएक्शन में जैसे ही टीवी ये देता है तो पूरे चुनाव एरिया में एक माहौल फैल जाता है और बीजेपी गैल्वेनाइज करने लगती है अपने वर्कर्स को, और वो घरों से निकाल के हिंदू वोटर्स लाने लगते हैं। तो इसलिए जो अभी मनोज जी कह रहे हैं कि मुस्लिम वाला काउंटिंग नहीं शुरू, मेरे लगता है कि मुस्लिम वाली काउंटिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम अगर वोट दिया है, इसमें जाहिर बात है कि वो बीजेपी को नहीं दिया होगा। ये एक खास बात है कि अगर ओवैसी को गलती से भी दे दिया है उसने, तो विनेबिलिटी जो है आपकी वो प्रभावित